आप सभी को उम्मीद क्लासेस में मैं पूनम शाह बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वेलकम टू ऑल उम्मीद क्लासेस। दोस्तों, उम्मीद है तो सफलता है, उम्मीद है तो आपकी सरकारी नौकरी भी पक्की है दोस्तों। तो देखिए, अपनी सरकारी नौकरी लगाने के लिए आपकी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए उम्मीद क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए ये पेनेशिया क्लास आपकी चल रही है। कैसी क्लास चल रही है? पेनेशिया क्लास है दोस्तों। अब मैम ये क्या लिख दिया, हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो पता ही ना है ये क्या है। तो वही है, पेनेशिया का मतलब होता है कि आप लोगों के लिए रामबाण है। जब किसी भी रोग का कोई भी समाधान नहीं होता, वहां पे पेनेशिया काम आता है। बिल्कुल, रामबाण का मतलब समझ रहे हो, आपकी जड़ी बूटी है, संजीवनी है आप लोगों के लिए। तो देखिए, परीक्षा की तैयारी कोई भी कर रहे हो, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, और वहां पे इंग्लिश ने अपना डेरा जमा लिया, तो दोस्तों ये सीरीज आपको देखनी नहीं भूलनी है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। मैं आपको ये कह रही हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले जो इंग्लिश को लेके था, और ये टेस्ट सीरीज देखोगे आप, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको अप ही होगा, डाउन में नहीं जाएगा, ऊपर ही होगा दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारी ऐसी मैंने सीरीज भी करा रखी है, जैसे गोल्डन रूल्स वाले हो गए, वो आप देख सकते हो। एक मैंने टेंसेज है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, कंजंक्शन है, बहुत सारे मैंने आपको करवा रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बेसिक से बिल्कुल और भी करना है। अब देखिए, बाय द टाइम ही रिटर्न, देखो जब भी बाय के साथ में टाइम आ जाए तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जब तक वो आता, उस समय तक वो आता, तो मैं तो क्या कर दिया भाई, ये रिपोर्ट को चेक कर दिया होता। तो यहाँ पे बाय के साथ में टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेक्ड, चेकिंग, हेड चेक या वुड हैव बीन चेकिंग। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हैव बीन चेकिंग तो आपका आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये कभी भी अकेला नहीं आता, जिसमें भी आईएनजी दिख जाए उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी, कभी अकेली नहीं आएगी। और अगर अकेली आ रही है तो वो नाउन के रूप में आएगी, वो वर्ब के रूप में नहीं है, ये भी ध्यान में रख लेना। चेक्ड और हेड चेक, तो देखिए दोस्तों, उसके आने से पहले मैंने जो है क्या कर ली थी, चेक कर ली थी। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, हेड चेक्ड। यानी कि क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो आपकी आएगी दोस्तों, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अगला देखिए प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैपिडिटी? रैपिडिटी, रैपिडिटी बना है रैपिड से। रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, रैपिड का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताना है कि रैपिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मीनिंग पूछ सक। अब देखो, आपको वो एंटोनिम सिनोनिम वर्ड भी दे सकता है, सिमिलर मीनिंग भी दे सकता है, एक्सप्रेसिव मीनिंग भी दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है, तो मीनिंग बताना है। तो रैपिड का मतलब क्या होता है? तेजी से, तेजी से, रैपिड। और स्पीड आपकी कैसी होनी चाहिए? रैपिड होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। हंग्रीली का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा हंग्रीली होना, यानी कि भूखी। क्विकली मतलब तेजी से। ईगरली यानी कि बहुत ही उत्सुकता से। वोरेशियसली, वोरेशियसली का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से, जिसे आप हिंदी में अगर मैं कहूं तो ज्ञान पिपासु कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तो वोरेशियसली होता है। हंग्रीली यानी कि भूख से, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया? यहां पर आपका क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है? तेजी से, जल्दी, शीघ्रता से, ठीक है। और रैपिड का मैंने आपको सिनोनिम भी बताया था, स्विफ्ट हो सकता है, स्विफ्ट डिजायर आती है ना, स्विफ्ट का मतलब ही क्या होता है? तेजी से होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सही विकल्प आपका, सही जो ऑप्शन है वो सेकंड बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ओ दैट आई वर अ ब्यूटी क्वीन। किसका सपना नहीं होता भाई, सबका ही होता है मैम। ओ दैट, वुड दैट,
इन सब का मतलब काश होता है, और जो भी चीजें आप काश में बोलते हो वो कभी आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन से काम करना होगा। ओ दैट काश आई वर, सेकेंड फॉर्म लगाइए दोस्तों, अ ब्यूटी क्वीन, क्योंकि काश है तो मैंने आपको बोला था पास्ट का ही यूज होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, तो ये कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैम आपको कैसे पता? तो यहां पर ये देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, व्हाई वुड आई नॉट वांट टू बी अ ब्यूटी क्वीन, तो असर्टिव पूछा है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं होगा। आई विश आई वर अ ब्यूटी क्वीन, आई एम नॉट सो ब्यूटिफुल टू बिकम, ये बिल्कुल नहीं आएगा। देखो नॉट आ रहा है, जिसमें नॉट आ रहा है वो असर्टिव नहीं है। अलास दुख प्रकट करने के लिए होता है, इसलिए ये भी गया। ओ दैट का मतलब मैंने काश बता दिया, तो आई विश वाला कौन सा है? ये आ जाएगा। अगर आई विश की जगह वुड दैट भी होता, वुड दैट भी होता तो भी आपका क्या होता? वुड दैट आई वर अ ब्यूटी क्वीन, ये भी आपका असर्टिव बन सकता था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए, इसमें क्या पूछा है? शी आस्क मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्क देयर, तो उसने पूछा है कि मैं कितने टाइम से यहाँ वर्क कर रही हूँ। तो ये आपका पैसिव में पूछा है दोस्तों, पैसिव वॉइस में पूछा है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, सॉरी, ये आपका इनडायरेक्ट में है तो इसको डायरेक्ट में बदलना है दोस्तों। क्या है? डायरेक्ट में बदलना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी रिपोर्टेड, जो आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो सैड वाली आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे शी के बाद में सैड ही नहीं लगाया, गलत हो गया। बाकी देखिए, अब WH वर्ड सेम ही रहता है, तो हाउ लॉन्ग आएगा ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेड के साथ में वर्कड है, तो हेड के साथ में वर्कड है, तो आप देख सकते हो कि सभी में क्या है? हैव है, सभी में क्या है? हैव है। उसके बाद आई, उसके बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है। इसका मतलब ये आई किसके अनुसार बदला होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन आपको लगाना होगा जो कि यू है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में हैव है के साथ में क्या आएगा? वर्कड आएगा, तो वर्कड आ रहा है। यहाँ वर्किंग कहाँ से आया? गलत, ये बीन वर्क भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका है नीचे वालों का बना करके ऊपर वाले से मैच कर लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, पशु परिचर भर्ती के लिए आपको पता है फॉर्म्स आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी। तो उम्मीद क्लासेस की ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है हमसे जुड़ने के लिए। अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग लेटर डैश अनिल अराइव्ड। ठीक है, कि मैंने अभी लेटर लिखना फिनिश ही किया था कि अनिल आ गया। तो यहां पर हार्डली, हार्डली की जगह आपको स्कार्सली भी दिया जा सकता है, हार्डली की जगह स्कार्सली भी दिया जा सकता है। कंजंक्शन आपको बताना है, और हार्डली स्कार्सली के साथ में किस कंजंक्शन का यूज किया जाता है? देन, व्हाइल, बिफोर या एज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो देखिए, हार्डली वगैरह, हार्डली और स्कार्सली के साथ में हमेशा पास्ट परफेक्ट लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंजंक्शन बताना है, तो बताइए कंजंक्शन क्या होता है? तो पेयर भी आपको पता है तो भी आपके 1 नंबर आपको वैसे मिल जाएंगे, तो पेयर भी आपको पता होना चाहिए। तो हार्डली स्कार्सली तो क्या होता है आपका? बिफोर होता है, और बिफोर भी नहीं दिया हुआ तो फिर व्हेन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखिए, बिफोर आपका दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ही सेज दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही सेज दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। दोस्तों ये आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो देखिए ध्यान देना, सेज आ रहा है, तो सेज किस में आ रहा है? ये देखो, ईडी वाले तो आप हटा ही दो। ठीक है, यहीं पे आपका सॉल्यूशन हो गया, आई एम वेरी इंटेलिजेंट।
ठीक है, क्योंकि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया हुआ है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ही सेज आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। व्हाट डू यू वांट डैश मी, प्रीपोजिशन आपको बतानी है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, टू ओवर, टू ओवर, फ्रॉम या फॉर। तो देखिए यहां पर भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो से के सेंस में यहां पर क्या आएगा दोस्तों, से के सेंस में यहां पर फ्रॉम आएगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो, कई बच्चे टू लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, फ्रॉम आएगा, हमें अकॉर्डिंग टू सेंस देखना है। आगे देखिए, अ लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, वन वर्ड में आपको बताना है दोस्तों क्या होता है, ये आपका सही। ओवेशन, ओवेशन बोलते हैं ना, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब क्या होता है, अभिनंदन होता है। ठीक है, हैरेग, हैरेड, क्या बोलेंगे इसको, हैरेड, हैरेड, हैरेड बोलेंगे। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको बोलेंगे आप उग्र या जोशीला भाषण, ऐसी स्पीच जो बहुत ही उग्र हो, जोशीली भाषण हो। ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब क्या होता है, एक जो कुशल सार्वजनिक वक्ता होता है, कुशल सार्वजनिक वक्ता। आपको बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे ऑरेटर्स मिल जाएंगे जो पब्लिकली बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिपोक्रेसी का मतलब होता है जो पाखंड होता है, ढोंग होता है, उसे बोलते हैं हिपोक्रेसी। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बोल क्या रहा है, अ लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, तो उग्र और जोशीला भाषण बहुत ही लंबा है, हैरेड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हैरेड बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब ये एपीओ के लिए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। देखो हमने पूरी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज रखी है, हिंदी और इंग्लिश की वीडियो सॉल्यूशन भी आपको करवा रहे हैं, पेपर से पहले 20 बार पेपर जैसी तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो दोस्तों केवल आपको तैयार होना है, और मिनिमम रेट पे और है। और मिनिमम रेट का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी से हमने कोई भी समझौता कर लिया, क्वालिटी आपको वही मिलेगी। आप सोचो YouTube पे ऐसी क्वालिटी है तो टेस्ट सीरीज में कैसी क्वालिटी आपको मिलेगी, ये आप अपने आप से ही सोच सकते हो। तो 50 में से 50 नंबर आप ला सकते हैं दोस्तों, आप में वो एबिलिटी है, बस उसको पहचान करने वाला कोई नहीं है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूं, वो क्या है कि जिस जिस समय आप पढ़ रहे हो तब तब इंटेलिजेंट हो, और जिस समय आपने पढ़ना छोड़ दिया आप उसी समय डफर हो गए दोस्तों। क्योंकि हमारे पास होने का या हमारी बौद्धिक क्षमता का कोई मापदंड नहीं बनाया। हमने, हमारे 10th में मार्क्स कम क्यों थे, क्योंकि हमने कम पढ़ा। हमारे 10th में मार्क्स ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमने उस समय ज्यादा पढ़ा। तो मार्कशीट के जरिए जो भी आपका आंकलन करता है कि आप में आप डफर हो या आप इंटेलिजेंट हो, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो समय की बात है कि आपने कितना जोर दिया है दोस्तों। ठीक है, मे आई आस्क यू डैश क्वेश्चंस। ठीक है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बोलते हैं ना कि 10 बार 4 बार 10वीं फेल, बना आईएएस, बना आईपीएस, बना आरएएस, बना आरजेएस। वो क्यों है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी के वो साल दिए हैं, कठोर परिश्रम किया है दोस्तों, जो उसने उस समय नहीं किया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, कभी भी किसी की परसेंटेज देख के उसका आंकलन मत करना। पता नहीं उसकी क्या परिस्थितियां रही होगी, किस परिस्थितियों में उसने पढ़ाई की होगी, क्या उसकी मजबूरी रही होगी। तो कभी भी हमें क्या करना चाहिए, आज उसमें प्रतिभा क्या है, अभी वो क्या कर रहा है। आप सभी मेरे लिए इंटेलिजेंट हो दोस्तों, आप सभी, चाहे आपको एक अक्षर नहीं आता हो। क्यों, क्योंकि आप अभी कोशिश के जर्रे पर चल रहे हो।
और हम पतंग जब उड़ती है धीरे धीरे, तो हम उसे धीरे धीरे उड़ाने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ढील देते हैं, फिर हम खींच भी मारते हैं, फिर हम पेच भी लड़ाते हैं दोस्त, और दूसरे पतंगों को हम काटते हैं, चाहे वो उनके 10वीं में कितने मार्क्स हो। ऐसा होता है दोस्तों। ये आपके लिए प्रैक्टिकल जो उदाहरण है, वास्तविक उदाहरण है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज लोग आप मुझसे वादा भी कीजिए मैम हम रेगुलरिटी के साथ में हम काम करेंगे, हम में वो प्रतिभा है, यू कैन डू इट। तो चलिए, मे आई आस्क यू डैश क्वेश्चंस, तो मैंने क्वेश्चंस की जगह पे आपको बहुत सारे आंसर दे दिया। तो मे आई आस्क यू डैश क्वेश्चंस, डिटर्मिनर आपको बताना है दोस्तों। तो देखो, आंख खोल करके हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस है, काउंटेबल आ रहे हैं, तो देखिए न के बराबर की तो बात ही नहीं करेगा, न के बराबर की तो बात करेगा ही नहीं। ठीक है, यहां पर आपका द फ्यू पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैनी आपका नहीं होगा, इंटेरोगेटिव में कभी भी मैनी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर एनी होता तो एनी को करते, लेकिन यहां पर अ फ्यू है तो अ फ्यू को करोगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। किसके साथ में? काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। मैनी का भी किया जाता है, लेकिन अ फ्यू कुछ, यानी कि थोड़े प्रश्न तो मैं पूछ सकती। अगला देखिए, अरे भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डैश विंटर ऑफ दिस ईयर इज वेरी कोल्ड, डैश विंटर ऑफ दिस ईयर इज वेरी कोल्ड। तो देखिए, पलक झपकते ही आपको आंसर देना है, क्या होगा? ए होगा, द होगा, एन होगा, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बताइए दोस्तों, तो ध्यान से आंसर देना है। विंटर, तो सीजन के नाम से पहले आप क्या कोई भी आर्टिकल लगाते हो? नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एडिशनल आपको क्या दे दिया, इस विंटर के बारे में बता दिया कि इस साल की विंटर बहुत ठंड पड़ी थी, बहुत कोहरा छाया है मैम। तो देखिए, बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही ठंडी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। द विंटर ऑफ दिस ईयर इज वेरी कोल्ड, तो राइट आंसर इज बी। अब देखिए, यहां पर आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यू डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, यू डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, तो तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो जब भी कैपेसिटी की बात आ जाती है, तो हम हमेशा कौन से मॉडल का यूज करते हैं? शुड, मे, कैन या मस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कैपेसिटी की बात हो रही है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, हमेशा कैन का यूज किया जाता है। अगला देखिए, जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए 150 में से 150 अंक लेना है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में और मिलेगा कि कोई भी ऑप्शन सही क्यों है या दूसरा ऑप्शन सही क्यों नहीं किया, इसका उत्तर भी आपको यहां दिया जाएगा। पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों। चलिए आगे देखिए, राजेश इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा नियम है, आप सभी को मालूम भी होगा। डिटर्मिनर और आपका आर्टिकल पूछा है, और आर्टिकल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और यहां पर ये ऑफ द टू का नियम है दोस्तों, और उसके बाद में आपको प्लूरल नाउन दिया हुआ है कि राजेश जो है उन दोनों स्टूडेंट में से बेटर है। ठीक है, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री, वैसे तो नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब ऑफ द टू का नियम हो तो आप किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। राइट आंसर आपका सी होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ चलिए, द ईडियम डंकीज ईयर, तो भाई यहाँ पे गधों के साल के बारे में बात नहीं कर रहा, ये ईडियम पूछ रहा है कि ईडियम का मतलब क्या होता है, डिकेड का मतलब क्या होता है? दशक होता है। ठीक है, और लॉन्ग टाइम का मतलब बहुत लंबा समय, और इसे क्या बोलते हैं? सेंचुरी मारते हैं ना, शतक। सिंस स्कूल डे, यानी कि स्कूल के दिनों के दिन। तो डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय, तो बहुत लंबा समय डंकीज ईयर, क्योंकि डंकी क्या आता है, अपना दिमाग तो लगाता नहीं है, जितना बोझ डालो बोझ डलता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। अगला देखिए,
समन द विटनेस। कोर्ट में जाते हैं तो जज बोलता है समन द विटनेस इन द विटनेस बॉक्स, विटनेस को बुला जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए दोस्तों। तो यहां पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैम यहां पर क्या दिया हुआ है बताइए, सभी होशियार देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब भी आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैम ये कौन सी वाला है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप के होते हैं, जिसे हिंदी में आदेशात्मक कह सकते हो आप, ठीक है, आदेशात्मक कह सकते हो, ये सभी आपके आ सकते हैं। तो देखिए जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाना हो लेट से स्टार्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर करके थर्ड फॉर्म आपको बनानी है। तो देखिए कहां पर है, समन नॉट विटनेसेस गलत हो गया, वाई शुड भी गलत हो गया, कॉल नॉट द विटनेस, लेट लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, बी लगा दिया, और समन यानी कि थर्ड फॉर्म, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अब आपको भी अपने कंधों पे स्टार लगाना है, तो जाग जाइए, अभी भी समय है। वीडियो सॉल्यूशन के साथ में संपूर्ण हिंदी व्याकरण 200 में से 200 अंक आपको मिलेंगे, और ये टेस्ट सीरीज लेने के बाद में आपको अच्छे से और भी पता चल जाएगा। कोई भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि 400 नंबर के पेपर पर तो ये हिंदी व्याकरण ही हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, कैसे पुलिस ऑफिसर आपको बनना है, क्या गलतियां हम कर देते हैं, सारी गलतियों, क्योंकि उम्मीद क्लासेस आप लोगों की गलतियां सुधारने के लिए है, आपको जज करने के लिए नहीं है कि आप कैसे हो या आपने क्या सीखा। हमें आपके पास से दिक्कत नहीं है, हमें यह है कि अब आपको क्या करना है और कैसे बनना है। आपको भी बीती बातों को याद नहीं करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि बीते पे रोगे तो आज खराब होगा, ध्यान रखना इसका। चलिए, शी डैश हिम नेक्स्ट मंथ, देखो फ्यूचर टाइम दे दिया। एक चीज और लिख देती हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको साथ के साथ में जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना। पीएम का मतलब समझते हो, प्राइम मिनिस्टर होता है मैम, ठीक है। तो देखिए, शी डैश हिम नेक्स्ट मंथ, वो उससे कब मिलेगी, नेक्स्ट मंथ में मिलेगी। तो यहां पर बताइए मुझे, फ्यूचर टाइम आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल का यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, शी हैड विजिटेड, हैव विजिटेड, शैल विजिट, या फिर विजिट्स। तो देखिए यहां पर शैल की जगह विल कीजिए दोस्तों, यहां पर ये मिस्टेक कर दी है, क्योंकि शी के साथ शैल थोड़ी आता है, विल आएगा, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, शी विल, शी विल, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो प्रश्न मैंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर डैश हिम नेक्स्ट मंथ, तो प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं और हमें फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। आप बोलोगे मैम क्यों, क्योंकि जो भी चीजें शेड्यूल्ड होती है, तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा थोड़ी होता मन में आए जब भी चल रहा है, उसका शेड्यूल फिक्स्ड होता है, और जहां पे फिक्स शेड्यूल होता है वहां प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। तो वहां पे विजिट्स लगाओगे, क्या लगाओगे, विजिट्स लगाओगे, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज करोगे, अदरवाइज फ्यूचर सिंपल। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपका इंग्लिश को लेकर के एक तो डर खत्म हो जाए, और दूसरी बात जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं वो नहीं करें, क्योंकि हम तो एक टाइप का पढ़ के चल जाते हैं तो सब में एक ही चलता है। तो यहां पर इनका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, अपना स्टेटस लगाइए, अपने ग्रुप्स में आप भेजिए, और भी, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए। उम्मीद क्लासेस पे आपके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, और
उम्मीद क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में, और इसी उम्मीद के साथ में कि हम सफल होंगे। जैसे वो लंबी पतंग चलती जाती है, अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, तो हमारी भी सफलता पहुंच जाएगी, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ में कि आप लोग जरूर सफल होंगे, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच।